बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। पार्लियामेंट लाजिज में हमला और मौलाना फजल रहमान गिरफ्तारी देने पहुंच गए। इसके अलावा फवाद चौधरी की एक बार फिर तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर तनकीद। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल बहुत गर्म है और कल आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की जिसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान को फजलू और डीजल तक कह दिया। इसके बाद JUI की तरफ से भी एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने भी इमरान खान साहब पर तनकीद की, लेकिन बात यहाँ पर रुकी नहीं और ये बात बढ़कर पार्लियामेंट लाजिज तक पहुँच गई है। आज पार्लियामेंट लाजिज में एक वाक़या पेश आया जब JUI की तंजीम अंसारुल इस्लाम के लोग वहां पर घुस गए और जब पुलिस ने उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश की तो पुलिस और उनके दरमियान हाथापाई हुई, जिसके नतीजे में पुलिस के लोग भी जख्मी हुए हैं और यहां तक कि कुछ अरकान असम्बली भी जख्मी हुए हैं और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान भी वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं और उन्होंने अपने तमाम कारकुनों को पूरे मुल्क से इस्लामाबाद में बुला लिया है कि वो इमरान खान साहब को बनी गाला से बाहर निकालेंगे। अब दूसरी जानब हुकूमत और फवाद चौधरी का मौक़िफ़ ये है कि गैर ज़रूरी लोग बगैर इजाज़त के पार्लियामेंट लाजिज में नहीं जा सकते, तो इसलिए अंसारुल इस्लाम के लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। जबकि मौलाना फजल रहमान ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि हमें यह खबर मिली थी कि हुकूमत हमारे MNAs को इस्लामाबाद से अगवा कर लेगी, तो इसलिए हमने अपने अंसारुल इस्लाम के लोग वहां पर भेजे थे कि वो हमारे MNAs की हिफाजत करेंगे। तो अगर ईमानदारी से बात की जाए तो महसूस ये हो रहा है कि शायद अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हो रहे, तो इसलिए उन्होंने ये ऐसा काम किया है कि जिससे मजीद हंगामा आराई हो। और दूसरी जानब शेख रशीद साहब ने यह बयान दिया है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खतरा है और हम किसी भी गैर ज़रूरी बंदे को पार्लियामेंट लाजिज में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। अब बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की, जिन्होंने तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर तनकीद की है। आज फवाद चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां पर उनसे सवाल किया गया कि आप और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो अपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रही है तो इसके पीछे बैरूनी हाथ है। तो सहाफ़ी ने फवाद चौधरी से कहा कि आज से कुछ अर्सा पहले आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि उनको भी कोई बैरूनी हाथ सपोर्ट कर रहा है, तो क्या अपोजिशन और तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने वाला बैरूनी हाथ एक ही है? तो इसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद थे कि तहरीक लब्बैक को सोशल मीडिया पर भारत से सपोर्ट किया जा रहा था। पहली बात तो ये है कि अगर फवाद चौधरी और हुकूमत के पास ये सबूत था कि तहरीक लब्बैक को बाहर से सपोर्ट किया जाता है तो उन्होंने तहरीक लब्बैक से पाबंदी क्यों हटाई। और दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं और सारी ये एजेंसियाँ उन्हीं के पास हैं, उन्होंने भी फवाद चौधरी की बात को नहीं माना था और ना उन्होंने ये कहा था कि तहरीक लब्बैक को भारत से सपोर्ट किया जाता है। फवाद चौधरी की यह आदत है कि कोई भी मामला हो वो तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के खिलाफ बात करने से बाज नहीं आता। अगर आपके पास इतने सबूत है तो फिर आपने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को 7 महीने बगैर किसी वजह के जेल में क्यों रखा? आप उनके खिलाफ और तहरीक लब्बैक के खिलाफ मुकदमा करते तो पूरे पाकिस्तान को ये पता चल जाता कि आप सच बोल रहे हैं या आप झूठे हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।